नींद से उठते ही हर मिडिल क्लास लौंडे को एक ही ख्याल आता है, क्या आज मेरी नौकरी बचेगी। पर सोचो अगर यही डर हॉलीवुड के 200 करोड़ लेने वाले सुपरस्टार्स को सताने लगे तो। हमें तो सिर्फ सेल्स का टारगेट डराता है भाई, लेकिन उन हॉलीवुड वालों को तो एक मशीन ने डरा कर रख दिया है। चाय और मोनाको का स्वाद भी फीका लग रहा है आज। पता है क्यों? हॉलीवुड में एक ऐसा नया एक्टर आ गया है जो ना सोता है ना खाता है और 100% फेक है। स्टूडियोज बिक रहे हैं और सिनेमा दम तोड़ रहा है, पर फिलहाल मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हम यहाँ दिहाड़ी के लिए अपनी जवानी जला रहे हैं और उधर हॉलीवुड में अरबपतियों का अलग ही कलेश चल रहा है। नेटफ्लिक्स करीब 82.7 बिलियन डॉलर्स कैश देकर वार्नर ब्रोस खरीद रहा है। 82.7 बिलियन डॉलर्स यानी कि 7 लाख करोड़ रुपए। मतलब बैटमैन और हैरी पॉटर सब उनका। फिलहाल मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है, भागना पड़ेगा। जब यूएस गवर्नमेंट ने नेटफ्लिक्स से पूछा कि ये मोनोपोली नहीं है, तो नेटफ्लिक्स के सीईओ ने कोर्ट में कहा, हमसे बड़ा तो यूट्यूब है, इसे कहते हैं यूट्यूब डिफेंस। वाह कॉर्पोरेट वाह, अपनी चोरी छुपाने के लिए यूट्यूब का नाम लगा दिया। असली स्कैम तो ये है कि नेटफ्लिक्स सिनेमा हॉल्स को बर्बाद करने वाला है। जो मूवीज थिएटर्स में 45 दिन तक चलती थी, नेटफ्लिक्स का प्लान है उन्हें सिर्फ 17 दिन में हटाकर स्ट्रीमिंग पर डाल देना। अगर ऐसा हुआ तो थिएटर्स हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नेटफ्लिक्स को रोकने के लिए पैरामाउंट स्काईडांस ने 108.4 बिलियन डॉलर्स का हॉस्टाइल काउंटर बिड मार दिया है। पैरामाउंट ने खुलेआम कहा है कि वो थिएटर्स को बचाएंगे और मूवीज को 45 दिन तक बड़े पर्दे पर ही रखेंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ पैसों की नहीं, सिनेमा की आत्मा बचाने की है। इधर हम कॉल सेंटर्स में गालियां खा रहे हैं और उधर हॉलीवुड में टिली नॉरवुड ने एंट्री मार ली है। ये कोई असली एक्टर नहीं, 100% AI कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे शिकोया नाम की कंपनी ने बनाया है। पर इसका सबसे घिनौना सच क्या है? यूनियन का दावा है कि ये AI कोई जादू नहीं है, बल्कि हजारों असली एक्टर्स की स्टोलन परफॉर्मेंसेस है, यानी चोरी किए गए काम और एक्सप्रेशंस से बनी है। हॉलीवुड एजेंसीज इसे कास्ट करने के लिए पागल है, क्योंकि ये ना सोती है, ना ट्रेलर मांगती है और ना ही ओवरटाइम का पैसा मांगती है। असली एक्टर्स की फट चुकी है। अब एक्टर्स ने डिमांड रखी है द टिली टैक्स। अगर प्रोड्यूसर अपनी मूवी में AI लेगा तो उसे उस AI की जगह एक असली इंसान की सैलरी यूनियन के पेंशन फंड में देनी होगी। और पब्लिक भी बेवकूफ नहीं है भाई। 2026 के सुपर बाउल में जब धड़ाधड़ AI वाले एड्स चले तो पब्लिक ने उन्हें गालियां दी। इसे कहते हैं AI फटीग। लोग स्क्रीन पर वो नकली चेहरे देखकर पक चुके हैं। That's such a fun and creative business idea. You've got something really special here. Getting started can feel daunting. I can make a step-by-step mini business plan. Do you want me to do that? Yeah. Absolutely. Here's some steps you can take. 1. Hey, can I get a six-pack quickly? Perfect. That is a clear and achievable goal. Would you like me to tailor a personalized workout plan? Yes. Perfect. Let me personalize this for you. Let's start with your age, weight, and height. Whenever you're ready. इन सब के बीच एक आदमी अकेला सिस्टम से लड़ रहा है। द लेजेंड हिमसेल्फ, क्रिस्टोफर नोलन। ऑस्कर्स वाले बोल रहे हैं कि अब जजेस घर बैठे मोबाइल पर मूवीज देखकर वोट करेंगे। नोलन भाई ने बोला, भाड़ में गया तुम्हारा AI और तुम्हारे टैबलेट्स। वो अपनी नई फिल्म द ओडिसी पूरी तरह IMAX 65mm कैमरा पर बना रहे हैं, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ, बिना किसी AI कचरे के।
वो दिखा रहे हैं कि असली सिनेमा में आत्मा होती है। रात के 2 बजे है, मेरा शिफ्ट खत्म हो चुका है और मैं अपनी इस छोटी सी खोली में बैठकर ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था, एक तरफ हॉलीवुड के अरबपति है जो 82 बिलियन डॉलर्स की डील कर रहे हैं, टीली जैसे एआई को काम पे रख रहे हैं और थिएटर्स को बंद करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम हैं जो सुबह 9 बजे उठकर कॉल सेंटर्स में गालियां खाने जाते हैं। हॉलीवुड का वो चमचमाता पर्दा अब पूरी तरह सिंथेटिक बन चुका है। ये स्टूडियोज अपनी तिजोरी भरने के लिए सिनेमा की आत्मा बेच रहे हैं। खैर, कल सुबह मुझे फिर से लोकल ट्रेन के धक्के खाने हैं, पर यह सच मैं तुम तक लाता रहूंगा। ज्यादा इमोशनल हो गया। तुम्हारे लिए एक केमियो। Give me out.